नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा और जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान के। चिराग पासवान इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। उन्हें इंडिया गठबंधन की ओर से एक बड़ा ऑफर दिया गया है। उन्होंने चिराग पासवान को यूपी में भी चुनाव लड़ने के लिए 2 सीटें देने की बात कही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान और उनके चाचा पारस नाथ के बीच विवाद चल रहा है और इसी सब घटनाक्रम के बीच अब चिराग पासवान की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से इंडिया अलायंस चिराग पासवान को अपने खेमे में करने में जुटा हुआ है। चिराग पासवान को इंडिया गठबंधन से मिला बड़ा ऑफर। क्या बिहार में एनडीए को लगेगा झटका? नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री के बाद से इस बात की चर्चा है कि चिराग पासवान एनडीए में सहज नहीं है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। इस बीच जानकारी के अनुसार इंडिया गठबंधन ने चिराग पासवान की पार्टी को अपने पाले में लाने की कवायद शुरू कर दी है। खबरों के अनुसार विपक्षी गठबंधन की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में 8 और यूपी में 2 सीटों का ऑफर किया गया है। अभी तक लोजपा रामविलास की तरफ से इस मुद्दे पर कुछ भी बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी के अंदर इसे लेकर मंथन जारी है। एनडीए से चिराग पासवान की क्या है मांग? चिराग पासवान अपने आप को रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी मानते हुए कहना है कि बीजेपी उन्हें उतनी सीट दे जो पिछले चुनाव में लोजपा को दी गई थी। साथ ही चिराग पासवान हाजीपुर सीट से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस किसी भी हालत में हाजीपुर सीट छोड़ने से मना करते रहे। उनका कहना है कि संपत्ति का उत्तराधिकारी चिराग पासवान हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं ही हूँ। चिराग पासवान और पशुपति पारस में फंस गया है पेच। चिराग पासवान की ओर से पशुपति पारस के बीच सीटों पर बंटवारे से ज्यादा पेच फंसता दिख रहा है। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस अपने दल को असली लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी बता रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि पारस सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले पर सीट मांग रहे हैं, जबकि चिराग पासवान अपने रामविलास पासवान के वोट बैंक का असली वारिस पर बता रहे हैं और सीटें मांग रहे हैं। राजद और लोजपा में पहले ही हो चुका है गठबंधन। बिहार की राजनीति में राजद और लोजपा पहले ही मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में राजद, लोजपा और बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इस गठबंधन को शानदार सफलता मिली थी। हालांकि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में राजद और लोजपा साथ थे, लेकिन कांग्रेस का गठबंधन से अलग हो गई थी और लोजपा राजद गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में भी राजद लोजपा गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में लोजपा एनडीए में शामिल हो गया। लालू परिवार और रामविलास पासवान के परिवार के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे। 2009 के चुनाव में जब रामविलास पासवान चुनाव हार गए थे तो राजद की तरफ से राज्यसभा भेजा गया था। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, कुछ दिन और कीजिए इंतजार। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख को उपेंद्र कुशवाहा ने भी राज्य में सीट शेयरिंग को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, इसका पता एनडीए की जल्द ही होने वाली बैठक के बाद चल जाएगा। आपको बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बिहार में 3 सीटों पर दावा करती है। हालांकि एनडीए के मौजूदा हालात में उन्हें 3 सीटें मिलने की कम ही संभावना जताई जा रही है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एनडीए में 3 सीटें मिली थी। हालांकि उस समय जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी। बीजेपी और जेडीयू में बन गई है बात। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक बीजेपी और जनता दल यू के बीच सीटों बंटवारे को लेकर बातचीत आखिरी दौर में है और ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर बात बन चुकी है। इसका किसी भी वक्त औपचारिक तौर पर ऐलान हो सकता है। जेडीयू की तरफ से दावा किया जा रहा है कि दोनों ही दलों के बीच अपनी अपनी जीती हुई सीट को लेकर सहमति हो चुकी है।